आज तक एक भी फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। तो वही फाइनली अपन लोगों ने कल की 2898 एडी थिएटर में जाके देख लिया। भाई मेरा मानो तो इस मूवी को थिएटर में जाकर ही देखना, मोबाइल में एक्सपीरियंस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि थिएटर में जो एक्सपीरियंस इस मूवी का है वैसा कहीं नहीं है। तो देखो भाई कल की 2898 एडी एक ऐसी मूवी है जो हर किसी से कनेक्ट कर जाती है। बाहर के फॉरेन के लोगों से भी ये मूवी अच्छे से कनेक्ट कर रही है और यहाँ के लोगों से भी, क्योंकि भाई इसकी माइथोलॉजी और इसकी जो स्टोरी टेलिंग है काफी ज्यादा गजब है। तो लिटरली भाई जब मैं इस मूवी को थिएटर में देखने बैठा तब सबसे पहले अपने अश्वत्थामा और कृष्ण जी की एंट्री होती है, जहाँ पर जिस बंदे ने कृष्ण जी को रोल किया है या फिर उनकी आवाज दी है, भाई एकदम गूज़बम्प्स वाली है। तो देखो ये मूवी ऐसी बनाओ कि थिएटर के अंदर लोग जाने पर मजबूर हो जाए। तो देखो भाई मैं कृष्ण जी और अश्वत्थामा वाली उस एंट्री को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इस टाइप का एपिक सीन मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी मूवी के अंदर। तो देखो भाई फिर वही बात हो जाती है जो हमें पहले से पता है पुराणों के अंदर, कि अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ कृष्ण जी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पांडवों के आखिरी वंशज पर ब्रह्मास्त्र डाल दिया था, जिसकी वजह से कृष्ण जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अंत तक जिंदा रहोगे। अब देखो अश्वत्थामा जो थे वो कृष्ण जी को मारना चाहते थे उस टाइम पर। तो भाई कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम अनंत तक जिंदा रहोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे आगे चलकर, जब मेरा अदस्व अवतार कल की जन्म लेगा। वहाँ पर हमें कृष्ण जी साफ साफ बता देते हैं कि कल इतना पावरफुल हो जाएगा अपने युग में आकर कि भाई वो उनको रोकने के काबिल बन जाएगा, उनके अवतार को रोकने के काबिल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अश्वत्थामा को चुनाया उन्हें रोकने के लिए। तो देखो भाई सुप्रीम यास्किन एक 200 साल से जीवित राक्षस है, जो 200 साल तक मरा ही नहीं, अपने एक्सपेरिमेंट से जिंदा है। कैसे जिंदा है असल में कल ही वही है, तो ये चीज अभी अपनों को कंफर्म नहीं की गई है। तो देखो इस वीडियो के अंदर अपन लोग सिर्फ मूवी की समरी के बारे में बात करेंगे, मूवी के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसकी थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है और वीडियो ज्यादा लंबी कर नहीं सकते अपन। तो देखो ये फिर अपन लोगों को दिखाया जाता है कि दो जगह, एक है सांबाला तो एक है काशी, दोनों के बीच का वॉर चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो राज करता है वो काशी के अंदर अपने कॉम्प्लेक्स में रहता है और सांबाला के लोग उसके अगेंस्ट हैं। तो देखो भाई सांबाला के लोग सुप्रीम यास्किन के खिलाफ हैं, क्योंकि भाई वो बंदा काफी टाइम से राज करते आ रहा है काशी के ऊपर और सारी जो नेचुरल चीजें हैं वो लेके जा चुका है अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर और वहां जाने का उन लोगों से पैसा लेता है। तो देखो सांबाला के लोग जो है वो अपना इंतजार कर रहे हैं किसी माँ का, जो कि कल की को जन्म देंगी और भाई वो आगे बढ़ेंगी इस स्टोरी को और सुप्रीम यास्किन को भी खत्म करेंगे। अब देखो जिस हिसाब से अपन लोग को सुप्रीम यास्किन को दिखाया जा रहा है कि वो दीपिका पादुकोण को रोकना चाहता है उस बच्चे को जन्म देने से, क्योंकि उसे पता है कि कौन जन्म लेने वाला है। अब देखो भाई ये बंदा जो अपन लोग को बहरवा दिखाया जाता है, जो कि नॉर्मल एक बाउंटी हंटर लग रहा था मूवी देखने पर, बट भाई एंड आते आते ये बंदा कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है कर्ण के अंदर। अब तुम इस मूवी को कैसे भी देख लो, इस मूवी के अंदर कैमियोज भी हैं और एक से बढ़कर एक सीन में है, क्योंकि भाई विजय देवरकोंडा की एंट्री पर भाई मैं लिटरली बहुत ज्यादा शॉक हो गया। मुझे लगा नहीं था कि विजय देवरकोंडा इस मूवी के अंदर आने वाले हैं। सो देखो भाई दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है। अपन लोगों को पता है कि अर्जुन और कर्ण एक दूसरे से लड़े थे एक टाइम पर और भाई वही चीज हमें वापस रिपीट दिखाई जाती है, बट भाई उसे देखने के बाद जो सेटिस्फाइंग फील होता है वो अलग ही बात है। तो देखो भाई अपन लोगों को जितनी भी देर के लिए कली को दिखाया गया उतनी देर में उसने कुछ बातें कही जो थोड़ी थोड़ी अपनी रियल लाइफ से मिलती जुलती है। उस बंदे ने सब कुछ छीन लिया उन लोगों से जो उसके कभी काबिल ही नहीं थे। अब देखो भैरवा का जीवन अपन लोगों को वैसे ही दिखाया जाता है जैसा कर्ण का जीवन है। उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ याद नहीं है जैसे कर्ण को याद नहीं था। तो भाई ये चीज पहले हिंट मिल चुका था कि भैरवा कर्ण होने वाला है। अब देखो भाई अश्वत्थामा के हाथ में जो लकड़ी है वो कर्ण के ही धनुष का एक हिस्सा है और अश्वत्थामा पहले ही बता चुके हैं वो लकड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल है, उस बंदे को उस टाइम पर महाभारत के टाइम पर कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो देखो मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स है जहां पर आप लोगों को लगेगा कि रनिंग टाइम वेस्ट जा रहा है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि रनिंग टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है, बट भाई कुछ सीन ऐसे है जहां पर आप अपने आप को चिल्लाने से रोक नहीं सकते हो। तो देखो मूवी को देखने के बाद एक चीज पता चलती है कि जो सुप्रीम यास्किन है वो किसी बच्चे को जन्म नहीं लेने देना चाहता इस दुनिया के अंदर। वो चाहता है कि वो अकेला ही डोमिनेट करे और वो उस चीज से डर है कि कहीं कली की जन्म ना लेने। तो देखो कली पुराणों की बातों को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को देखते हुए आ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट करते आया है वुमेन्स के ऊपर और उनके अंदर वो भाई ये देखना चाहता है कि कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। देखो उसे वेसल भी चाहिए था और अपने लिए पावर भी। आप लोग सांबाला के लोगों में एक चीज नोटिस कर सकते हो, वहाँ पर हर रिलीजन्स का आदमी है, हर वो लोग है जो कि अच्छे लोग ही बचे हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो चाहे किसी भी धर्म से, वो जितने भी अच्छे लोग हैं वो सारे सांबाला के अंदर रहते हैं, क्योंकि वे उन सबको बिलीव है कल्कि के ऊपर। उन्हें लगता है ऐसा कि इस दुनिया का अंत तभी होगा जब कल्कि जन्म लेंगे और भाई वो ऐसा मानते हैं और ऐसा हो भी रहा है। अब भाई कुछ चीजों के लिए नाग अश्विन को थैंक यू बोलना होगा, पहले तो इसके वीएफएक्स और सीजीआई और भाई उसके बाद इस मूवी की स्टोरी टेलिंग पर इतने बढ़िया से गौर से काम करना, भाई ये किसी आम बंदे की निशानी नहीं है। तो देखो इंडिया के अंदर कुछ ही क्रिएटर ऐसी क्रिएटिविटी दिखा पाते हैं। एग्जांपल के लिए अपने प्रशांत नील को ले लो और अपने एसएस राजामौली, वन ऑफ द बेस्ट। तो देखो मूवी के लास्ट में अपन लोगों को एक फाइनल सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर अपन लोगों को काउंसलर बनी दिखाया जाता है, जो कि भाई सीरम लेकर आया हुआ है दीपिका पादुकोण के अंदर से जो एक निकली थी। तो देखो भाई उस एक बूंद सीरम के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है जहाँ अपना कली प्रॉपर जाग चुका है। भाई उस बंदे
के 6 पैक एब्स बन जाते हैं उस एक सीरम को पीने से। तो देखो भाई, जहाँ पर अपन को पहली बार प्रॉपर कमल हसन को रिवील किया जाता है, जहाँ उससे पहले वो पहचान में नहीं आ रहे थे कि कमल हसन है, बट भाई इस सीरम को लेने के बाद उनकी प्रॉपर बॉडी बन जाती है और भाई वो लगभग लगने लगते हैं भाई। जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक उसका नाम गांधीर है, जो कि वो धनुष है, बहुत ज्यादा पावरफुल, महाभारत के टाइम से वहाँ रह रहा है और भाई उसको वो बंदा उठा लेता है। तो आज की वाली वीडियो में कल की 2898 AD के लिए बस इतना ही। जो इसकी अगली वीडियो पर लोग अपलोड करेंगे उस वीडियो को मिस मत करना। उस वीडियो के अंदर आप लोग को इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलने वाली है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।